सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज हम थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जब आज ये पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, ताकि सत्य वचनों को सत्य रीति से सीखकर हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, हे महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम हमेशा से जो भी पत्री शुरू करते हैं उसका एक छोटा सा परिचय लेते हैं, तो एक छोटा सा परिचय हम इस पत्री का भी लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पहली पत्री जो थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित ने लिखी थी, हमने देखा था वो 50 एडी से 54 एडी के लगभग बीच में लिखी थी, और ये दूसरी पत्री पौलुस ने लगभग पहली पत्री से 4 साल से लेकर के 6 साल के बाद तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये 56 एडी से 59 एडी के बीच में कहीं ये पौलुस ने लिखी है। और ये उसी बात की कंटिन्यूटी में यहां पर पौलुस ने अपनी बात को लिखा है, जैसा कि हमने पहली पत्री में देखा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को लेकर के वहां पर बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे थे। बहुत सारे लोगों को यह कहा जा रहा था कि द्वितीय आगमन के विषय में गलत गलत शिक्षाएं दी जा रही थी। वैसे ही पौलुस ने जब पहली पत्री को लिखा और उसके बाद लोगों ने पुनरागमन के विषय में जाना, और उसके बाद एक नई वहां पर लोगों ने झूठी शिक्षा देनी शुरू कर दी कि प्रभु का दिन तो आ चुका है, प्रभु का तो द्वितीय आगमन हो चुका है और अब कोई द्वितीय आगमन नहीं होने वाला है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, बस एक आध साल में ही प्रभु का द्वितीय आगमन हो जाएगा, या इस साल में ही प्रभु का द्वितीय आगमन हो जाएगा। ये कह करके लोगों को वहां पर लोग घबरा भी रहे थे और बहुत सारे लोगों को मिसगाइड भी कर रहे थे। तो ये दूसरी पत्री बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में पौलुस ने लिखी है, उसी बात की कंटिन्यूटी में। जैसा कि हमने रैप्चर के विषय में या उस प्रभु के द्वितीय आगमन के विषय में हमने पहली पत्री में पढ़ा, यहां पर हम पढ़ेंगे कि पौलुस साफ तौर पर क्लियर लिख करके कलीसिया को बताते हैं कि वो दिन कब आ सकता है, या वो दिन आने के चिन्ह जो प्रमुख रूप से क्या होंगे, और जब तक ये सारी घटनाएं नहीं हो जाएंगी, जब तक प्रभु का द्वितीय आगमन नहीं हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, हम सोचते हैं कि पत्री है, ये दोनों पत्रियां महत्वपूर्ण हैं। जो भी भाई बहन रैप्चर के विषय में अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं या वो जानना चाहते हैं, तो डीपली तरीके से इन दोनों पत्रियों का अध्ययन करके वो समझ सकते हैं कि प्रभु का दिन कब होगा। और जैसा कि हमने पिछले संदेश में यानी पिछली पत्री में हमने पढ़ा था कि पौलुस ने लिखा कि जो सोते हुए हैं, जो जागृत नहीं है, उन पर ही प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएंगे, क्योंकि वो अंधकार की संतान है। लेकिन जो ज्योति की संतान हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, जो विश्वासी हैं, उन पर सब कुछ प्रकट होगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम बाइबल में लिखी हुई बातों को, जो प्रकाशित वाक्य में बातें हैं, जो पौलुस ने बातें बताई हैं, और खास तौर पे जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय उसमें अंत के दिनों के जो चिन्ह बताए हैं, जब जो मसीही विश्वासी होंगे, जो बाइबल पढ़ते होंगे, जो बाइबल का अध्ययन करते होंगे, वो उन चिन्हों को देख करके समझ जाएंगे कि हाँ, ये चिन्ह हो रहे हैं। जैसा कि प्रभु ने भी हमें आज्ञा दी है कि अंजीर के वृक्ष से सीखो। जब ग्रीष्म काल आने वाला होता है तो उसकी जो कोपलें हैं वो कोमल हो जाती हैं, उसमें से कलियां फूटने लगती हैं। वैसे ही जब तुम इन तमाम चिन्हों को जो मैंने तुम्हें बताए हैं होता हुआ देखो, तो समझ जाना कि मेरा आना निकट है, वरन द्वार ही पर है। तो वहां पर पौलुस ने जो ये बात कही कि जो मसीही विश्वासी होंगे वो पवित्र शास्त्र की बातों को जानकर, जो पत्रियों में लिखी जा रही हैं, जो प्रभु ने कहा है, और खास तौर पे सबसे ज्यादा जो भविष्यवाणी की पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसको जब वो पढ़ेंगे तो वो समझ जाएंगे कि प्रभु का आगमन कब होगा, क्योंकि वो प्रभु का स्वागत के लिए तैयार है। ना ही वो उससे डरेंगे, ना ही वो उससे खौफ खाएंगे,
लेकिन जो लोग जागृत नहीं हैं, जो लोग सोते हैं, जिन्हें बाइबल का ज्ञान नहीं है, वो यही कहेंगे सब कुछ कुशल है, सब कुछ शांति है, प्रभु नहीं आने का 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक तो आया नहीं, अब क्या आएगा, इस तरीके की बातें करेंगे। लेकिन मसीही विश्वासी जानते होंगे कि प्रभु का आगमन कब होगा। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी बात हमने पहली पत्री में पढ़ी है कि प्रभु के लोग अंधकार में नहीं है, वो सोते हुए नहीं है, वो जागृत हैं, वो स्वागत के लिए तैयार हैं, वो प्रभु का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो जानते होंगे, उन पर यह बात प्रकट होगी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को प्रभु के ग्रहण योग्य बनाए रखेंगे, क्योंकि वो जानते होंगे, जैसा पौलुस ने कह दिया कि ऐसा नहीं है कि प्रभु के आगमन तक जो जीवित बचे होंगे उन्हीं का रैप्चर होगा, बल्कि प्रभु से पहले जितने मसीह में सो गए हैं उन सभी का रैप्चर होगा। जैसा कि हमने बहुत ही अच्छी तरह से पिछले संदेशों में हमने बात की, पिछली पत्री का जब हम अध्ययन कर रहे थे, कि हमें इस बात के लिए चिंतित नहीं होना है, ना ही हमें इस बात के लिए परेशान होना है कि रैप्चर कब होगा, या रैप्चर अब होगा, रैप्चर 100 साल के बाद होगा, बल्कि हमें इस बात पर विश्वास रखना है कि प्रभु का द्वितीय आगमन होगा। जैसा कि हमने कहा कि पतरस ने भी कहा कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, लेकिन सबको मन फिराव का अवसर देता है। तो जितना भी लेट प्रभु यीशु मसीह करेंगे इस धरती पर आने में, उतना ज्यादा समय उन लोगों को मिलेगा जो अपने मन फिराव को कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जा सकेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें इस बात के लिए चिंतित नहीं होना है कि रैप्चर कब होना है या हमारे जीते जी होना है। इस बात पर विश्वास करना है, भले ही हमारे जीते जी रैप्चर हो, भले ही हम रैप्चर से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि हम सही मायने में परमेश्वर के ग्रहण योग्य अपने जीवन को जीते रहेंगे, अंत तक धीरज धरे रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, तो निस्संदेह हम उन जीवित बचे हुए लोगों से पहले प्रभु से मिलेंगे। जैसा कि हमने अभी पिछली पत्री में पढ़ा कि 4 अध्याय और 5वें अध्याय में, कि पहले वो लोग जी उठेंगे जो प्रभु में पहले सो गए हैं, फिर उसके बाद जो जीवित बचे होंगे वो प्रभु के साथ बादलों में मिलेंगे, और उसी रीति से वो प्रभु के साथ हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये दूसरी पत्री हम जब अध्ययन करते हैं, इसका मेन विषय यही है। इसमें केवल 3 ही अध्याय हैं, तो इसका मेन विषय यही है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कब हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि अब अंत के दिन चल रहे हैं, अंत के दिन चल रहे हैं, जल्दी जल्दी जागृत हो जाओ, जल्दी जल्दी जागृत हो जाओ। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि अंत के दिन चल रहे हैं। और मैं भी जब प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करता हूं, तो जब हमने अध्ययन किया है और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जब वो पढ़ते हैं, तो ये आकलन हो चुका है, ये जो समय है बिल्कुल अंत के दिनों में हम प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे चिन्ह जो प्रभु ने बताए थे वो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी प्रभु के द्वितीय आगमन में कितना समय है, कब आएंगे, ये भी बातें हम चिन्हों में देखते हैं। और यही बात हम मेन प्रमुख बात हम इस पत्री में पढ़ेंगे। पौलुस ने साफ तौर पर वहां कलीसिया को लिखा है, क्योंकि लोग गलत गलत तरीके से लोगों को भरमा रहे थे, लोगों को घबरा रहे थे, लोगों को डरा रहे थे कि प्रभु का दिन आ चुका है, या फिर प्रभु का दिन बस आने ही वाला है, इसी साल में आ जाएगा, उसके बाद न्याय किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के समय में भी लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस बात के लिए कहा है। प्रभु ने कहा है, अंजीर का एक दृष्टांत देकर के कहा है कि जैसे तुम अंजीर के विषय में देख करके ये जान लेते हो कि ग्रीष्म काल आने वाला है, वैसे इन तमाम चिन्हों को देख करके भी तुम समझ जाना कि मेरा दिन निकट है, वरन द्वार ही पर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी विषय में पौलुस ने इस पत्री में हमें कुछ चिन्ह बताए हैं, कुछ बातें की हैं। तो अपने अध्ययन को अब हम शुरू करेंगे, और हम चाहेंगे कि हम अपने अध्ययन को अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।